अब इस देश में दलित पिछड़े सांसद भी सुरक्षित नहीं है। इससे पहले संसद में एक बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के दलित समाज के आने वाले सांसद के खिलाफ लगातार तोड़फोड़ की गई। अब जो है पप्पू यादव को उनके आवास पर घुसकर चाकू चप्पल चलाया गया। शख्स के पास चाकू था, लेकिन उससे भी खतरनाक है, कल उनके पत्नी के आवास पर जाकर शख्स अक्कू पंडित है, कह रहा है मेरे पास 32-33 मुकदमे हैं और मैं इस सांसद को यूपी से बिहार तक देख लूंगा। सुनिए वीडियो। किसने सनातन को हिंदुत्व को बदनाम करने का काम किया? अगर तुझे सच में सनातन का सच्चा महाराज बनना था तो तू अपने लिंग को कटवा ले, नागा साधु बन जा, ये तो सभी साधु संत होते। और अगर तुझे बीजेपी का करना था तो बीजेपी का करना, व्हाइट कपड़े पहन, बीजेपी का पट्टा लगा। और अगर तू भगवा का, अगर तू हिंदुत्व का, अगर तू सनातन धर्म का अगर अपमान करेगा तो सहा नहीं जाएगा। 32-33 मुकदमे है मेरे ऊपर, एक मुकदमा तेरे नाम का लूंगा, पर तेरा इलाज आज करूंगा, 10 साल बाद करूँ, यहाँ करूँ, बिहार करूँ, पर करूंगा जरूर। जय श्री राम, जय गौ माता की। आप सोचिए, ये शख्स कह रहा है कि मेरे ऊपर 32-33 मुकदमे है। ये यूपी में रहता है, दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहा है एक एमपी के खिलाफ। इसके पीछे यह है कि बीजेपी और यूपी में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, चाहे वो सत्यम पंडित हो जिसने युवाओं को मारा, ठाकुर हो अभिषेक ठाकुर जिस पर दर्जनों मुकदमे हैं, चाहे ये स्वतंत्र भारद्वाज, ऐसे तमाम लोग हैं जो सरेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। और ये है वो शख्स, ये है वो चाकू। इस तरह से हमले किए जा रहे हैं और इसमें टीवी अखबार ज्यादा दोषी है। सांसद पप्पू यादव पर हमला करने वाले दोनों ही हमलावर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। चाकू से हमला करने वाले का नाम सुमित है। तो सोचिए, इस तरह के जो खतरे हैं उससे ज्यादा खतरनाक है वो लोग जो इस तरह की सभा करते हैं। तो इस देश के जितने जो ब्राह्मण संत हैं, ब्राह्मण जो संत हैं, वो सब बैठक कर रहे हैं। संत तो कबीर थे, संत तो रविदास महाराज थे, संत तो तुकाराम थे, संत तो दक्षिण भारत में बसवन्ना थे। संत का काम है मानवता करना। पप्पू यादव की गलती ये है कि उन्होंने राम मंदिर में चोरी का मुद्दा संसद में उठाया, संसद परिसर में उठाया, दिखाया कि कैसे चढ़ावा चोरी हो रहा है। एक बयान सुना दूंगा संजय रावत का, ये सुनिए। ये तस्वीरें हैं जो मारपीट की तस्वीरें हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं। और एक वीडियो सुना दूंगा मैं आपको, ये देखिए। ये ब्राह्मण समाज के संत हैं, ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पप्पू यादव पर जूतों की बारिश कर रहे हैं। ये संत नहीं है, ये सब ब्राह्मण समाज के संत हैं। आज भी इस देश में शंकराचार्य हो या साधु संत हो, ये सब पर ब्राह्मण समाज का दबदबा है और ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये सबको सर्वविदित हो चुका है। तो जिनको आप साधु संत मान रहे हैं हिंदू धर्म के, ये सब बीजेपी के लिए काम करते हैं और ये देश को लोग समझ गए हैं। और सोचिए, जो बीजेपी के कार्य, ये देखिए, ये इनसे सवाल पूछा गया था। हमारा माल लेके ले जा रहे हैं। अरे इन पंचर छापों की मस्जिदों से क्या मिलेगा आपको? आप समझो मेरी बात। हमारे राम मंदिर में था तभी तो ले गए। ये पंचर छाप करने वाले, ये पंचर बनाने वाले। तो कल से आपके घर में चोरी हो जाए तो आप कहिएगा कि मेरे घर में था तो हम ले गए। आप कल्पना कर रहे हैं, ये सब लॉजिक दिया जा रहा है और यही लॉजिक जो है इस देश के छात्र समझने लगे हैं। ये संजय राउत का बयान सुनिए। और सभी मंदिर बीजेपी के कंट्रोल में, सब चीजों की चाबियां मंदिर की जो है ना, ये फडणवीस और मोदी जी के लोगों के हाथ में है। चोरी हो रही है भगवान के घर में। चलिए, सिद्धि विनायक में नहीं, देश के पूरे मंदिर में चोरी हो रही है और सभी मंदिर बीजेपी के कंट्रोल में। सोचिए, सिद्धि विनायक मंदिर में 18 करोड़ की चोरी हो रही है। एक और सुनिए। जो भी हिंदू योद्धा उसके मुंह पर कीचड़ में शनि चप्पल मारेगा और जूतों की माला बनाएगा, ये योगी उमेशपुरी 1 करोड़ रुपए देगा उसको। 1 करोड़ रुपए दूंगा मैं, आपके चैनल पर खुलकर बोल रहा हूँ। जो उसके मुंह पर चप्पल मारेगा और जूतों की माला बनाएगा, ये पूरी 1 करोड़ रुपए देगा। ये मैं आपके चैनल पर। तो इस तरह से ये सारे हिंसा भड़काते हैं। घोषणा कर रहा हूँ, भारत के सबसे दुर्दांत अपराधी सनातन द्रोही राम द्रोही का जो सर काट के लाएगा उसको 51 लाख रुपए का इनाम पुरस्कार सनातन रक्षा संगठन देगा। सोचिए, इस देश के 90% हिंदू यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, कुशवाहा हैं। इन लोगों को मंदिर में पुजारी नहीं है, ये ट्रस्टी नहीं है। ये सारे लोग जो हिंदू धर्म को फैला रहे हैं, फुला रहे हैं, उनकी भागीदारी नहीं है। और इन पर सोचिए, ये तमाम लोग जो यूपी में चंदा चोरी हुआ,
उसके खिलाफ नहीं बोले। 7 लाख का फूल 14 लाख में, मतलब ये चोरी भी को जस्टिफाई कर। और ये देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, ये सुनिए। भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? आपने कहाँ का सम्मान करा है? आपने कहाँ का सम्मान करा है? सोचिए इस तरह से लगातार इस देश में सांसद सुरक्षित नहीं है, लोगों के साथ किस तरह के खबरें हैं, और लगातार जो है वो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जब सांसदों पर हमला हो सकता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता है। ये तमाम खबरें हैं और टीवी अखबार में इन सब खबरों के लिए जगह मिलती है, लोगों को भड़काया जा रहा है धर्म के नाम पर। और सोचिए इन लोगों का खून नहीं खौलता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, सोचिए। सोचिए बिहार में एक अधिकारी की हत्या हो गई है, इस पर लोगों का खून नहीं खौलेगा। देश में हाईवे टूट रहा है, शायद 4600 करोड़ का हाईवे टूट गया, 16 करोड़ का पुल ध्वस्त। पहले इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग गुस्सा होते थे। ये जितने सनातन के नाम पर आज सामने आ गए, ये सब लोग पेपर लीक पर चुप थे। ये सब लोग इस देश के जो धन्ना सेठ लूट के भाग जा रहे हैं उस पर चुप हैं। ये सब लोग भ्रष्टाचार पर चुप हैं। आपके युवाओं नौकरी नहीं मिल रही उस पर चुप हैं। भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, हाईवे टूट रहा है, असम में बाढ़ है, उस पर चुप हैं। आपको नहीं लगता है कि ये सब कुछ राजनीति है, ये धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है? ये सब बीजेपी आरएसएस के टूल किट हैं। और बताइए कि इससे किसको नफा है और किसको नुकसान है? क्या इस देश के 90 करोड़ हिंदुओं को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा 90% हिंदुओं को? मैं पूछना चाहता हूं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी हिंदुओं से, क्या आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? क्या आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? हाँ, जो दर्जन भर कथावाचक हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। क्या आपने उन कथावाचकों जो करोड़ों ले रहे हैं उनको देखा आपने कावड़ ढोते हुए? मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में इसीलिए जानबूझकर एजुकेशन खत्म किया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई खत्म किया जा रहा है। लेकिन वो तो शुक्र है इस देश के युवाओं का, जेनजियों का, जो कम से कम जागरूक है और वो इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं और उनको पता चल गया है कि देश का भला कैसे होगा। सुनिए। माँ को गाली देना भद्दा है, प्रधानमंत्री के इस बात से मैं सहमत हूँ। बस डिपेंड करता है कि किसकी माँ को आप गाली दे रहे हैं। इस गुलामी मानसिकता से हमें दूर रखिए प्रधान सेवक जी। अगर एक आम नागरिक का गाली देना इतना भद्दा है तो क्या मणिपुर की उन 2 औरतों का नंगा परेड आपको भद्दा नहीं लगा जिस पर आपने एक शब्द तक नहीं कहा? और मैं देश के सारे यूथ से कहना चाहूंगी कि इस गुलामी मानसिकता से दूर ही रहना कि एक पावरफुल और अमीर इंसान कुछ भी बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते। और वीडियो में ये कहा भी गया है कि केस हो सकता है, बस ये माफ कर दे रहे हैं तो मत करिए माफ, हम पर करिए केस। और साथ ही उन नेताओं पर केस करिए जो पार्लियामेंट में गाली देते हैं, उन नेताओं पर केस करिए जो पार्लियामेंट में रेप को एंजॉयमेंट बताते हैं। आरएसएस का वो नेता टीएन मोहन जो ऐसी औरतों का गैंग रेप होना चाहिए उस पर भी केस करिए। पर मित्रों वो ये नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे एक पुलिस ऑफिसर का एक आम नागरिक को थप्पड़ मारना और एक आम नागरिक का पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारना दोनों ही कानूनन जुर्म है। पर आपको भी पता है कि सिर्फ एक नियम का पालन होता है, क्योंकि पुलिस वाला तो कैमरे पर भी थप्पड़ मार देता है। गाली देना तो सिर्फ नेताओं का अधिकार है। अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने देश की तमाम औरतों को गटर जनरेशन कह दिया था और बिना इस लड़की की तरह माफी मांगे वो आज भी पार्लियामेंट में आराम से जाती। कल्चरल शॉक हटाइए, इंटेलेक्चुअल शॉक ये है कि इतने भीड़ में प्रधान सेवक जी को एक लड़की का गाली देना कल्चरल शॉक लगा। भारत में हर 16 मिनट पर एक रेप हो जाता है पर उस पर एक वीडियो नहीं आई सरकार की, शायद वो कल्चरल शॉक नहीं लगा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, माँ को गाली देना भद्दा है। मेरे झारखंड के एक 11 साल की बच्ची की माँ मर गई आधार ऑथेंटिकेशन फेल होने के कारण राशन न मिलने पर। उसकी माँ का मरना भद्दा नहीं। 20,000 करोड़ के फ्लड मैनेजमेंट बजट के बाद भी करप्शन के कारण असम में हजारों माँ बहकर मर गई, शायद ये भद्दा नहीं। ये जनरेशन गाली तो नहीं देगा पर सवाल करेगा कि अगर गाली देना गलत है तो सिर्फ एक तरफा क्यों? मेरी स्वर्गीय माता को तो चलिए कम से कम उम्मीद बनती है कि इस देश के जो युवा है ना, वो कम से कम जो पढ़े लिखे युवा है, इसीलिए स्कूल बंद हो रहा है, इसीलिए लाखों स्कूल बंद हो रहा है, क्योंकि ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और ये इस देश का जेनजी पूछ रहा है। और ये अच्छी कोशिश है कि कम से कम लाखों पत्रकार नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पैदा हो गए हैं और टीवी अखबार को चैलेंज कर रहे हैं और ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो प्रधानमंत्री से टीवी अखबार को जो सवाल पूछा जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था, वो इस देश के युवा पूछ रहे हैं। और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसे तमाम युवाओं की रोज वीडियो जो है वो आपको दिखाया जाए, सुनाया जाए कि ये कितने शानदार हैं युवा। और उम्मीद बनती है कि इतना आसान नहीं है।
तो युवा जो है वो पूरा खेल समझने लगे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर तमाम खतरा उठाकर वो काउंटर भी कर रहे हैं। काफी बदल गए हैं पिछले कुछ सालों में। आपको नहीं याद होगा, मैं याद दिलाती हूँ। 2018 में लंदन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1-2 किलो गाली तो मुझे हेल्दी रखने में मदद करती है। लगता है मोदी जी की इम्यूनिटी डाउन हो गई है सर, क्योंकि आप एक 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। पूरी ताकत झोंकती है मोदी और मोदी के सिस्टम ने उस 15 साल की बच्ची को इस कदर फोर्स करने में कि आखिरकार उसे माफी मांगनी पड़ी। तो क्या बदला इतने सालों में? क्या नरेंद्र मोदी के अंदर ये बदला कि पहले सिर्फ ऑपोजिशन उन्हें गाली देता था, लेकिन आज वो ये बात समझ चुके हैं कि पूरा देश, पूरी जनता अब नरेंद्र। तो सोचिए, मुझे लगता है कि 1 लाख पत्रकारों से अब काम नहीं चलेगा। अब इस देश में लाखों सोशल मीडिया पत्रकार बन गए। मोदी जी को कितना फनी है ना कि आप इस देश में मोदी जी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन नेहरू जी को गाली दे सकते हो, सोनिया गांधी जी को बाल आंसर कह सकते हो, महात्मा गांधी जी को गाली दे सकते हो, शंकराचार्य जी को गाली दे सकते हो, दूसरे धर्म के भगवान तक को गाली दे सकते हो, लेकिन आप मोदी जी को गाली नहीं दे सकते। फिर सब पे FIR करने के बाद, सबको अच्छे से मारने के बाद एक मस्त सी विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए एक रील बना दो, मैं सारे बच्चों को माफ करता हूँ, और उसके बाद लोग ऐसे उसको वायरल कर रहे हैं, हाउ कैन समवन हेट दिस मैन। ओह अच्छा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी वरना अगला FIR मेरे ऊपर होगा। तो सोचिए लोग किस तरह से जो युवा हैं वो पूरा खेल समझने लगे हैं। और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए। जो भी अपमान करेगा हम विरोध करेंगे। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने, जो भी उसका विरोध करेंगे। हम जो भी सनातन का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। बीजेपी कार्यालय के घेराव करने बजरंग दल गया था। बजरंग दल हमेशा सनातन के कब गया? आपको बताने की आवश्यकता नहीं। बजरंग दल देखिए, विष्णु प्रसाद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो जब हनुमान जी का पीन की रैली में नचाया गया तब विष्णु प्रसाद बजरंग दल का, उस समय हम नहीं, वो भी एक साजिश थी। तो अब नहीं, उसको पकड़। तो चलिए, देश में तमाम लोग जो हैं वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं। कम से कम देश जाग रहा है और जेनजीओ से बहुत उम्मीद है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।